हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। 12th क्लास डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पावर फॉर्मूला होता है x रेंज टू बी n डी बाई डी एक्स ऑफ x रेंज टू बी n। तो क्या होता है, जो पावर है आगे लेके आओगे और x की पावर एक कम हो जाएगी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब जैसे अगर कोई कांस्टेंट है, n इज द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है ये, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। क्यों होता है? देखिए d बाई डी एक्स ऑफ n यानी n इंटू 1 कर सकते हैं, और किसी की पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो मैं n इंटू में 1 को लिखूंगा x रेंज टू बी 0। इसका हम डेरिवेटिव अभी करेंगे। n तो कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, और डेरिवेटिव हमेशा होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल में उसकी पावर है 0 अगर हम मल्टीप्लाई में आगे लेके आएंगे x की पावर एक कम हो जाएगी यानी -1। 0 इंटू समथिंग 0, इसीलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डेरिवेटिव होता है e रेंज टू बी एक्स का e रेंज टू बी एक्स होता है, इनटू में log ऑफ e होता है। अब क्योंकि log e की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है, ये टेबल से वेरीफाई होती है, क्योंकि e जो है वो एक कांस्टेंट सॉल्यूशन होता है। इसकी वैल्यू होती है 2.7183, ये फिक्स है। तो e जो है वो एक कांस्टेंट होता है, और log e तो वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं √x कहूं तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है। लेकिन अगर मेरे को x की पावर 1/3 है तो ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये जो इसका 3 है वो यहां मेंशन होता है। 2 के केस में यानी स्क्वायर रूट के केस में यहां मेंशन नहीं होता। log ऑफ e 1 क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की अगर मैं बात बता रहा था तो इसकी पावर 1/2 है। 2 को यहाँ लिख दो, नहीं भी लिखोगे अंडरस्टूड है कि वो 2 होता है। ऐसे ही अगर कोई किसी का भी log है 7 है मान लो, तो इसका बेस जो होता है वो e होता है, ये फिक्स है। और क्योंकि ये तो ऑलरेडी log e है, log जिसका log हो रहा है वो भी e है और उसका बेस भी e है, इसको हम लोगरिथम की टर्म होती है, इसको लिख सकते हैं log e बाय log e, जो कि कट होके 1 के इक्विवेलेंट आ जाता है। सिंपल सी ट्रिक है। log e 1 होता है, इसलिए e रेंज टू बी एक्स का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट ही e रेंज टू बी एक्स डाल देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें a रेंज टू बी एक्स की, तो a रेंज टू बी एक्स का डेरिवेटिव भी a रेंज टू बी एक्स ही होता है। यहाँ e एक फिक्स कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ a जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब a अपनी कोई भी वैल्यू देगा, वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। बस फ़र्क इतना है, e था तो वो एक फिक्स वैल्यू थी, a है तो मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका भी वही होता है a रेंज टू एक्स, लेकिन अब जिसका जो बेस में था, यहाँ बेस में e है तो वो log के साथ e आया था, यहाँ बेस में a है तो log के साथ a आएगा। log e की वैल्यू 1 होती है, a की नहीं होती, इसलिए जो a रेंज टू बी एक्स है एक्सपोनेंशियल में, उसका जो डेरिवेटिव है वो a रेंज टू बी एक्स इंटू log ऑफ a होता है। अब हम बात करते हैं log ऑफ x।
डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, जो भी log का x होता है वो डिवाइड में जाएगा। 1/x ये होता है सिंपल इसका डेरिवेटिव। और अगर हम बात करें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं मैं लिख रहा हूं। साइन x का होता है कोस x, कोस x का होता है माइनस साइन x, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्केयर x, कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर x, सीकेंट का x होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, और कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। अब याद करने के लिए सिंपल सी बात, को से कोस, को से कोट, को से कोसिकेंट, को इन तीनों का जो है वो नेगेटिव होता है और बाकी पॉजिटिव रहेंगे। इसको नोट करें, कॉपी पे लिखें ताकि अच्छे से लर्न हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ हेल्पफुल कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने जाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको अच्छे से डिटेल में ये बताऊंगा कि आप किस तरह से इन फॉर्मेट्स को लर्न कर सकते हो, क्योंकि अगर फॉर्मूले लर्न हैं तो आप बड़े अच्छे ढंग से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स की आफ्टर 10th यही प्रॉब्लम रहती है कि वो मैथ्स के अंदर थोड़ा अपने आप को वीक समझते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनको अच्छे से सभी फॉर्मूले, वो चाहे 10th लेवल के हों, चाहे +1 हो, +2 के हों, ट्रिग्नोमेट्री जिसको अच्छे से आ जाती है, समझो वो स्टूडेंट कभी भी नहीं अटकेगा। और बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको फॉर्मूले कैसे लर्न कर रहे हैं, ये इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, एक छोटी सी क्लास जो आपको मोटिवेशन के साथ साथ ये भी बताएगी कि हाउ टू लर्न मैक्सिमम फॉर्मेट्स। क्योंकि अगर मैक्सिमम फॉर्मेट्स आपको लर्न होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो हर क्वेश्चन जो है वो आप फटाफट करते जाओगे। और जो बच्चे 90+ मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में लेके आते हैं, यकीन मानिए उनका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट यही होता है कि उनको लगभग जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे के सारे लर्न होते हैं। आपको कैसे लर्न करने हैं, सीखें इस चीज़ को, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। 12th क्लास को और भी क्लासेस, 10th क्लास, बोर्ड क्लास, या फिर 11th क्लास है, अगर आपको किसी और क्लास के लिए कोई अलग से किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए भी एक क्लास लगा सकूं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाना तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन है कोटेंजेंट रेंज टू बी पी एक्स रेंज टू बी क्यू, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम जो अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, हमें लिखना होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको वेरिएबल बताना होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में से पी और क्यू के साथ COT कोट के भी बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो दिख रहे हैं, तो हमें एक्स को ही इसमें काउंट करना है। अब इसमें ये पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि कोट के लिए पावर में पी भी है और क्यू भी है। क्यू जो है वो कोट का जो थीटा है उसकी पावर है, और पी जो है वो पूरे की होल पावर है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोटेंजेंट एक्स जो कि रेंज टू बी क्यू, इसकी पावर है होल रेंज टू बी पी। ये एक ही बात है। बस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पावर है वो थीटा और जो अपने पास कोट है तो उसके बीच में होती है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा, ये थीटा होता है इंक्लिनेशन यानी, और ये उसकी वैल्यू के लिए तो उसके बिल्कुल बीच में होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखने के बाद फिर से हम शुरू करते हैं। रूल क्या कहता है, देखिए इसमें सिस्टम है, चेन रूल को अप्लाई होता है। डेरिवेटिव की यही एक खासियत है, वो इंटीग्रेशन से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए।
अगर कोई अलग से कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव का तो वो उसको आसान तो बनाता है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ज़्यादा फॉर्मेट्स लर्न नहीं होते। तो अगर आपको डेरिवेटिव के चेन रूल का सिस्टम पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेटिव तो कम से कम कर ही सकते हो। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। पी यानी इसकी पावर, सबसे पहले पी का होगा, फिर कोटेंजेंट में अंदर जाएंगे तो फिर उसके बाद x का होगा, तो क्या आएगा, पहले p पावर को आगे लेके आएंगे जो रूल कहता है, और कोट ऑफ x रेंज टू बी q, इसकी पावर p-1 हो जाएगी इनटू में। अभी कोट की पावर का हो चुका है, अंदर चलते हैं। अंदर है कोट थीटा। कोट थीटा क्या क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा। थीटा वही रहेगा जो है, कोसिकेंट का स्केयर हो जाएगा नेगेटिव। और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, कभी भी मैथ्स में दो सिंबल इकट्ठे नहीं होते, आपको यहाँ ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी इनटू में। अभी ख़त्म नहीं हुआ, पहले पावर का हुआ, फिर कोट का हो चुका है। अब अंदर चलते हैं थीटा का। थीटा मतलब x की पावर ऑलरेडी है, तो उसकी पावर कौन है, क्यू, तो उसमें वही लगेगा, क्यू पावर आगे आएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, दैट इज Q-1। सबका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये। बस इसको असेंबल कर लें। अगर इसकी बात मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव आएगा, p इंटू क्यू वो मल्टीप्लाई में है, x रेंज टू बी Q-1 है, ये हो चुका है। और उसके बाद आप कोटेंजेंट ऑफ x रेंज टू बी क्यू रेंज टू बी p-1 इंटू में कोसिकेंट स्केयर x रेंज टू बी क्यू, ये आंसर आ चुका है। तो आप इस तरह से इसको डेरिवेटिव करके दिखा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकेंट का थीटा है टेंजेंट और आगे उसका थीटा है रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद सीकेंट थीटा, ये सीकेंट है, ये उसका थीटा है। सीकेंट थीटा का होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। सीकेंट का होता है सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू में। सीकेंट का हो चुका है, अब अंदर जाएंगे टेन की तरफ। टेन थीटा का होता है सीकेंट स्केयर थीटा। टेन का भी हो चुका है, अब आगे x के पास जाएंगे तो मल्टीप्लाई यानी इंटू में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन x की जो पावर है वो 1/2 है, यानी हम इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ये लीजिए ओवरऑल सीकेंड का हुआ, फिर इंटू टेन का हुआ, फिर इंटू x का हो चुका है। ये है चेन रूल, जब तक हम x तक नहीं पहुंचते हमें इसको करते रहना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर हमें अपने घर के रूम में से, एक अलमीरा में से, एक लॉकर में से अगर कोई मार्कर निकाल के लाना हो तो मार्कर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले घर का जो मेन गेट है यानी बड़ी बाउंड्री वो कवर की जाएगी। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो जो रूम है उसके अंदर जाओगे, फिर रूम की भी एक बाउंड्री होती है, उसके दरवाजे से अंदर जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आप अलमीरा जो है उसका भी एक लगा हुआ है गेट वगैरह, तो उसको आप खोलोगे और अलमीरा खोलने के बाद अंदर लॉकर है उसको भी खोलोगे, फिर जाके ये मार्कर मिलेगा। बिल्कुल जब तक वो टास्क पूरा नहीं होता हम कंटिन्यू एक के बाद एक हम जो हमारे रास्ते में आने वाली जो लिमिट्स हैं उनको हम क्रॉस करते जाते हैं। बिल्कुल सेम बात है ये भी कि जब तक अगर इसके ऊपर कोई पावर 2 होती तो मैं क्या करता, सबसे पहले इसकी पावर का करता, पावर फॉर्मूला लगता, फिर सीकेंड के पास जाता, फिर सीकेंड के बाद टेन के पास जाता, टेन के पास फिर उसका रूट के पास यानी उसके थीटा के पास जाता। तो ऐसे मल्टीप्लाई में ये चलता रहता है। इसको मैं असेंबल कर रहा हूँ तो आप इसको समझिए। बड़ा ही मैथ जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा, मैं सिंपली एक यहीं पे छोड़ना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसने जब हमें ये दिया था तो कोई भी जो पावर थी वो नेगेटिव में नहीं थी, लेकिन हमारे पास पावर नेगेटिव में है। तो इसका सिस्टम क्या कहता है, इसको असेंबल कीजिए। दैट इज सीकेंट टेंजेंट उसका थीटा इंटू टेंजेंट और टेंजेंट इसका थीटा
इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका थीटा, ये बाय में 2 पहले पड़ा है, नीचे x जाके रूट में हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का और आपको करवाता हूँ ताकि आपको बेसिक्स जो है वो सीखने में प्रॉब्लम ना आए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने के बाद अगला काम शुरू होगा हमारा, पावर फॉर्मूला लगेगा, 4 आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस का सिंबल है लगा दीजिए, इसका हो चुका है। साइन 4x का होता है कोस 4x, साइन थीटा का कोस थीटा इनटू अभी x का रहता है तो 4 आएगा, प्लस कोस की पावर 4 है, पहले पावर का होगा, 4 आगे लेके आओगे, कोस की पावर 3 बचेगी, इनटू कोस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा, इनटू x का करोगे तो 1। इसका कंप्लीट हो चुका है, फिर से बता रहा हूँ, पावर आगे आई, पावर फॉर्मूला लगा, फिर कोस का हुआ, फिर x का हुआ, प्लस अब यहाँ टेंजेंट की पावर तो 1 ही है बट उसके थीटा की पावर है तो वो बाद में देखेंगे, पहले टेन का करते हैं। टेन थीटा का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एंड थीटा, इनटू इस थीटा का करेंगे यानी x की पावर 4 का करोगे, 4 आगे लेके आओगे और x की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी। तो ये डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब थोड़ा इसको असेंबल करना चाहिए हमें। दैट इज 4x क्यूब, 4 टाइम्स कोस ऑफ 4x, माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 साइन x इंटू कोस क्यूब x, इनको भी मैंने लिख दिया, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, कोस आगे साइन पीछे भी लिखा जा सकता है। इनको भी अगर मैं असेंबल करूं तो दैट इज़ 4x क्यूब सीकेंट स्क्वायर x रेंज टू बी 4। ये लीजिए, वेरी सिंपल, ये हमारा आंसर है। आप अगर मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या मैं क्लास को आगे कंटिन्यू जारी रखूं, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, यानी डेरिवेटिव के अंदर मेन जो 2 मेथड हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। मेरी तरफ से तो वीडियो आता ही रहेगा, बट अगर आपको पहले चाहिए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग जैसे मेरे को ठीक लगेगा मैं अपनी क्लास को आपके सामने प्रोसीड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स।